हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 16। ये है आपकी जो है 8वीं क्लास की जो है गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 19 नवंबर 2020 की आपकी जो है थर्सडे वीरवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा, वर्कशीट नंबर है आपकी ये 16। तो चलिए वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेटा वर्ग और वर्गमूल। आज हम बेटा वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बेटा? वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में। दी गई सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। क्या करना है बेटा? दी गई सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है। देखिए, संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक का जो है गणितीय रूप यानी कि एक का वर्ग क्या होगा? एक। दो का वर्ग क्या होगा बेटा? चार। तीन का वर्ग यानी कि तीन का वर्ग कैसे करते हैं? तीन की दो का अर्थ क्या होता है बेटा? तीन गुना में तीन यानी कि 9। क्या है बेटा? ये तीन का वर्ग। यानी किसी भी संख्या को वापस उसी संख्या से गुना करना, वो उसका वर्ग निकल आता है। तो 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 तो 7 49 यानी कि 7 का वर्ग 49, 8 का 64 और 9 का 81। संख्या है बेटा गणितीय रूप है। देखिए 11 का वर्ग कितना होगा बेटा? 180 यानी कि 11 गुना में 11 कितना होगा बेटा? देखिए एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, ये क्या होगा बेटा? 121 जो है 11 का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए 12 का वर्ग होगा 144 और 13 का वर्ग होगा 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 371। ये जो है संख्या दी गई है ऊपर, ये गणितीय रूप दिया गया है और ये है वर्ग संख्या इनकी। आगे चलते हैं बेटा। वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। देखिए बेटा कैसे, यहाँ पर ये क्या है? 11 है तो इसका जो है ये क्या है? विषम संख्या है तो इसका जो है वर्ग विषम संख्या होगी। दूसरा देखिए यहाँ पर सम संख्या का हम देखते हैं। देखिए 12 है, 12 में इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है तो इसमें भी जो है इकाई का अंक क्या होगा? सम संख्या होगा। 14 है, इसमें इकाई का अंक जो है सम संख्या है तो इसमें भी जो है देखिए 6 सम संख्या है। 16 सम संख्या है, 6 इकाई का अंक सम संख्या है तो इसमें भी जो है 6 सम संख्या है। आगे है बेटा 2 है कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। यह पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। यानी कि विषम संख्या का इकाई का अंक विषम ही होता है और सम संख्या का इकाई का अंक जो है सम ही होता है। आगे देखिए बेटा, रिक्त स्थानों को भरे। यहाँ पर देखिए वर्ग पूछे गए हैं कि 31 का वर्ग कितना होगा। देखिए यहाँ पर 31 का वर्ग कितना होगा? 31 को हम जो है दो बार आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा? एक एकम एक, एक तिया तीन। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना होगा बेटा? 1 6 और 9 कितना होगा बेटा? ये होगा हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे 961। ऐसे ही बेटा 57 का वर्ग कितना होगा? 57 का वर्ग होगा बेटा 3 2 और 4 9, कितना होगा बेटा? 3249। और जो है 64 का वर्ग होगा हमारा बेटा 4096। तो ये हमारा हो गया जो है 31 का वर्ग कितना हुआ? 961। 57 का हुआ बेटा 3249 और 64 का हुआ 4096। तो आगे देखते हैं बेटा। आगे है कि जो है 10 का वर्ग कितना होता है बेटा? 10 का वर्ग कितना होता है?
देखिए 10 का वर्ग होता है 100, 70 का 49, यानी कि 7 सत्ते 49 और 2 जीरो की 2 जीरो लग जाएंगी। इसके बाद अगर बेटा यहाँ पर 2 जीरो हैं तो अगर हम इसको जो है इसका वर्गमूल निकालते हैं तो अगले में क्या आ जाएंगी बेटा 4 जीरो। अगर यहाँ पर 2 हैं तो 4 आएंगी, 3 है तो 6 आ जाएंगी। देखिए किसी भी संख्या के अंत में, देखिए किसी भी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में 2 गुने शून्य आ जाते हैं। देखिए अगर इसमें 1 है तो 2 आ जाएंगे, 2 हैं तो 4 आ जाएंगे और 3 है तो 6 आ जाएंगे। आगे देखिए वर्ग संख्या की एक अन्य विशेषता को जानते हैं। दो वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं जो है प्राकृत संख्या यानी कि जो वर्ग नहीं है होती हैं। देखिए यहाँ पर जो है दी गई संख्याएं कितनी हैं, दी गई संख्या 0 और 1। क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में प्राकृत संख्याएं 0 की 2 और 1 की 2। इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए बेटा 1 माइनस 0 -1 तो कितनी आएगी, क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में कुल प्राकृत संख्याएं 0, इसमें तो कितनी आएंगी बेटा 0। इसके बाद देखिए बेटा 1 2 3 4 यानी कि जो एक पहली संख्या होती है जो और एक लास्ट वाली संख्या होती है, बड़ी वाली में से छोटे वाली को माइनस करके और जो है माइनस में 1 कर देते हैं तो वो उनके बीच की संख्याएं आ जाती हैं। देखिए बेटा यहाँ पर जैसे ये दिया गया है कि 4, देखिए यहाँ पर लास्ट वाली कौन सी थी 4 माइनस पहले वाली कौन सी थी 1 और इसको हम क्या कर देंगे माइनस में 1। 4 माइनस 1 कितनी हो गई 3 बेटा, और 3 माइनस 1 जो है ये कितनी हो गई 2। तो यहाँ पर इनके बीच में कितनी संख्या है बेटा 2। देखिए यहाँ तो हमें देखने से पता चल रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या होती जाएंगी उनमें ऐसे देखने से पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर हमें जो है इस सूत्र को लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला देखते हैं, ये यहाँ पर 9 संख्या है, इसके बीच की संख्या ये तो हमें दिख रही है बेटा कितनी है 1 2 3 4 5 6, कितनी है बेटा 6। ये तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी जब हम बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तो ऐसी संख्याओं को काउंट नहीं कर सकते। तब हम उसमें यही सूत्र लगाते हैं बेटा कि जो है एक लास्ट वाली जो संख्या होती है और एक जो है फर्स्ट वाली होती है उसको जो हम क्या कर देते हैं, जैसे 16 है यहाँ पर, बड़ी वाली में से हम छोटे वाली को माइनस कर देते हैं और माइनस में 1 कर देते हैं। देखिए 16 माइनस 9 कितनी होगी बेटा 9 और 7, 7 माइनस 1 तो कितनी होगी बेटा ये 6 आ गई, 7 में से 1 गया 6। तो ऐसे हम जो है ये सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आओ संख्या के साथ खेलें, संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखिए। यानी कि देखिए इकाई का स्थान कौन सा होता है, मान ले कोई भी संख्या है बेटा तो इसमें इकाई का स्थान कौन सा होता है, यहाँ ये वाला जो है इकाई का होता है, ये दहाई सैकड़ा और हजार। तो ये वाला नंबर कौन सा होता है बेटा, ये इकाई का नंबर होता है। तो इसमें बेटा हमें जो है 79 का वर्गमूल निकाल के जो उसका इकाई का अंक होता है उसकी जो है संख्या हमें यहाँ पर अंक उसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, वैसे तो वर्ग निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे 9 का वर्ग कितना होगा बेटा 9 निम 81। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर इकाई का अंक आएगा 1, इसमें 749 यहाँ पर आएगा 9, इसमें आएगा बेटा 5 पंजे 25 यहाँ पर आएगा 5 और 6 6 36 यहाँ पर आएगा 6। तो इकाई का अंक बेटा ये 1 आएगा, इसमें 9 आएगा, इसमें 5 और इसमें 6। आगे है इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा, वैसे तो हम काउंट कर सकते हैं 16 और 25 के बीच में कौन सी बिना वर्ग वाली संख्याएं हैं। 17 18 19 20 21 22 23 24 और जो है 25 कितनी है बेटा 8 है। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर एक संख्या क्या है बेटा, एक संख्या है हमारी 16 और दूसरी क्या है बेटा 25। तो 16 किसका वर्ग है बेटा 4 का और ये 5 का। तो इनके बीच की संख्याएं जाननी है हमें कि कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, 25 माइनस 16 माइनस जो है 1, यहाँ जो होगा ये हमारा होगा 9 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा ये हमारा 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा 8, क्या लिखेंगे 8। इसके बाद है 25 और 36 के बीच की संख्या बिना वर्ग वाली। तो क्या करेंगे हम बेटा 36 माइनस 25 और क्या करेंगे बेटा माइनस में 1 तो क्या हो जाएगा 11 माइनस
1, तो ये हमारा कितना आ रह जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा 10। देखिए हम यहाँ पर करते हैं, इसके बीच की तो संख्याएं कितनी होंगी 8 और इसके बीच की संख्याएं कितनी होंगी बेटा 10। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।